Hello students, how are you all? Have you enjoyed your vacations? So today we are moving to our next chapter, a snake charmer story. In our last chapter, we have briefly learned about the snakes and snake charmers. But in this chapter, we will study it in detail. So let me start. So in this lesson this lesson starts with the story of a boy, Aryana. He belongs to a tribe called Kalvelias, or we can call them Saperas or snake charmers in general sense. So in this chapter, through Arenath, we will learn about some important things about Kalbelia tribes, Kalbelia dance, Nagumfan, snake charmers, and some very important things about snakes. So at first, we are going to learn about Kalbelia tribes. Here is a spelling mistake. It is tribe, T-R-I-B-E-S, tribes. The Kalbelias moved frequently from one place to another in ancient times. Their traditional occupation is catching snakes and trading snake venom. They are also known as Sapera, Jogira, or Yogi. They live a nomadic life and they belongs to Rajasthan, or they are living in the state Rajasthan, or you can say they found in the state Rajasthan. So जो कालबेलिया ट्राइब है, यहाँ पर ट्राइब के स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक है, TRIBES होना चाहिए। सो आप इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। कालबेलिया जो ट्राइब है वो जाने जाते हैं किन किन नामों से, सपेरा, जोगिरा और योगी। और ये एक ट्राइब है जो कि एक जगह से दूसरी जगह पर घूमती है बहुत प्राचीन समय से, बहुत पुराने टाइम से, फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स। और ये क्या करते हैं, नोमैडिक लाइफ जीती है। नोमैडिक लाइफ मतलब एक जगह से दूसरे जगह पर मूव करते रहते हैं, उसको नोमैडिक लाइफ बोलते हैं। परमानेंट अपना हाउस नहीं बनाते हैं, बंजारों जैसा ये जीवन अपना व्यतीत करते हैं। तो इनका जो ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन है, जो इनका पारंपरिक जो व्यवसाय है वो क्या है, कैचिंग स्नेक्स एंड ट्रेडिंग स्नेक वेनम। तो सांपों को पकड़ना और स्नेक वेनम मतलब सांपों का जो जहर होता है उसको बेचना, इनका क्या होता है, ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन होता है। सो some pictures are given here for of Kalbelia tribes. These are the pictures. So next is Nag Gumfan. So what is Nag Gumfan? So designs of this kind are used in rangoli, embroidery and as wall decoration in Saurashtra, Gujarat and South India. So some examples of or some pictures of Nag Gumfan are given to you here. This type of this is a picture of नागुम्फान। तो नागुम्फान क्या होती है, ये एक तरह का डिजाइन है जिसको किस में यूज किया जाता है, रंगोली में यूज किया जाता है, एम्ब्रॉयडरी वर्क में यूज किया जाता है और वॉल डेकोरेशन में यूज किया जाता है। किस किस स्टेट में, सौराष्ट्र में, गुजरात में और साउथ इंडिया के कुछ हिस्सों में। तो ये कुछ एग्जांपल्स आपके सामने दिए गए हैं बच्चों। ये रंगोली में भी यूज किए जाते हैं, वॉल डेकोरेशन में भी और एम्ब्रॉयडरी वर्क में भी यूज किए जाते हैं। सो मूविंग टू नेक्स्ट, कालबेलिया डांस। सो कालबेलिया इज a dance from Rajasthan. As we learn that Kalbelia tribes are belong to Rajasthan. So Kalbelia is a dance from Rajasthan. Performed by the Kalbelia tribe, the dance is an integral part of their culture and performed by men and women. The dancers are women in flowing black skirts who dance and swirl, replicating the movements of a serpent. तो कालबेलिया डांस में क्या होता है, ये एक डांस स्टाइल है, ये एक डांस
मूव है जो किसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है, कालबेलिया ट्राइब के द्वारा। और कहाँ का ये डांस फॉर्म है, राजस्थान का। और ये कालबेलिया ट्राइब के कल्चर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। और इस डांस में क्या होता है, जो डांसर्स होते हैं वो वुमेन होती हैं नॉर्मली, और जो इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले होते हैं वो क्या होते हैं, जनरली मेन होते हैं। और इसमें क्या करते हैं डांसर्स, जो वुमेन डांसर्स होते हैं वो ब्लैक स्कर्ट डालती हैं और नाचती हैं, बहुत ही घूम घूम कर नाचती हैं। और क्या करती हैं वो ऐसा इस तरह से रिप्लिकेट करती हैं जैसे वो सांप सांप जैसे मूव करता है ना, वैसे ही ये रिप्लिकेट करती हैं, दिखाने का कोशिश करती हैं जैसे सांप मूव करता है, उसी तरह से ये नृत्य किया जाता है। द अपर बॉडी क्लॉथ इज कॉल्ड अंगरखी and a piece of cloth worn on head known as ओढ़नी। Similarly, the lower body cloth is called लहंगा। तो इस डांस में जो कॉस्ट्यूम होता है डांसर्स का, उसको बोलते हैं, अपर बॉडी क्लॉथ को बोलते हैं अंगरखी, एंड अ पीस ऑफ क्लॉथ वर्न ऑन हेड, और जो ऊपर सिर पर ओढ़ा होता है उसको बोलते हैं ओढ़नी। और जो लोअर बॉडी पार्ट पर जो क्लॉथ डाला जाता है उसको बोलते हैं लहंगा। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर। सो ये है लहंगा, ये है ओढ़नी और ये है अंगरखा, आप जैसा देख सकते हैं। द मेल पार्टिसिपेंट्स प्ले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सच एज द पोंगी, a woodwind instrument traditionally played to capture snakes, the duffly, bean, the khanjri, a percussion instrument, morchang, khuralio, and the dholak to create the rhythm on which the dancers perform. So these are the instruments, musical instruments that used in Kalubelia dance, and generally or mostly men are played these musical instruments. And one more thing I want to add, or a very important thing and very interesting also, that one instrument is here is bean. So bean is made up of bottle gourd, मेड अप ऑफ बॉटल गोर्ड। बिल्कुल सही आपने सुना कि ये जो आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट है इसको बोलते हैं बीन। और ये किससे बनता है, ये बॉटल गोर्ड से, जिसको आप बोलते हैं पानी लव। पानी लव से ये इंस्ट्रूमेंट डेवलप किया जाता है, ये बनाया जाता है, और इसको यूज कहाँ किया जाता है, कालबेलिया डांस के अंदर इसको यूज किया जाता है, और उसको क्या बोलते हैं, बीन, और यू कैन से इट पुंगी। सो बोथ आर द नेम ऑफ सेम instrument. So moving to the next slide. Next topic is snake charmer. So the question here is, what is snake charmer? A snake charmer is a person who entertains people by controlling the behavior of a snake, for example by playing music and causing the snake to rise out of a basket and drop back in अगेन। सो स्नेक चार्मर कौन होते हैं, वो एक पर्सन होता है जो कि क्या करता है, लोगों को एंटरटेन करने के लिए सांपों के बिहेवियर को कंट्रोल करता है, और उनके सामने बीन, पूंगी जैसी चीजें बजाता है, और जिससे कि स्नेक क्या करते हैं, एक बास्केट होती है उनके पास, उसके अंदर जाते हैं और बाहर आते हैं। और ये बहुत कभी कभी क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि क्या सचमुच जो सांप हैं वो आवाज़ों को सुन सकते हैं क्या, कैन स्नेक कैन हियर, बिकॉज snakes have no ears, that's why it is asking frequently to the students. So we will find out the answer of this question in the next slide. So next is, a snake charmer does the following for his livelihood. अब snake charmers कुछ क्या करता है अपने लिवलीहुड के लिए, अपने जिंदगी जीने के लिए, तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। फर्स्ट पॉइंट इज एंटरटेन्स पीपल बाय शोइंग अ गेम ऑफ स्नेक्स। तो उनका जो सबसे मुख्य जो व्यवसाय है या ऑक्यूपेशन है, तो वो क्या है, और जो जीवन यापन के लिए वो क्या काम करते हैं, तो सबसे पहला है लोगों को मनोरंजन करते हैं
जो कुछ स्नेक्स के जो गेम्स हैं उनको दिखाकर, और लोग पैसा देते हैं उनको इस चीज़ के लिए, जो जैसे उनका मनोरंजन होता है। तो ये सबसे बड़ा उनका प्रमुख जो जीवन यापन करने का व्यवसाय लगा लीजिए या काम लगा लीजिए। सेकंड पॉइंट इज दे आल्सो सेव द स्नेक्स हु एंटर्ड इन ह्यूमन कॉलोनीज। तो जब भी हमारे घरों के आसपास कोई स्नेक दिखाई देता है या किसी के घर में घुस जाता है, तो हम स्नेक चार्मर्स को बुलाते हैं और वो उसको रेस्क्यू करते हैं और ले जाकर किसी फॉरेस्ट में छोड़ देते हैं, या उसको अपने पास रख लेते हैं कि उसको फिर वो अपने पास रखते हैं और उसको ट्रेन करते हैं, जैसा कि वो अम्यूजमेंट के लिए करते ही हैं लोगों के। Third point is, in the olden times, snake charmers used to make medicines of snake bites। और जो पुराने समय में जो स्नेक चार्मर्स हैं वो क्या करते थे, सांप के काटने की दवाई बनाते थे या एंटी वेनम उसका तैयार करते थे और वो लोगों को देते थे, और यही उनके लिवलीहुड का जो या जीवन यापन का जो है मुख्य स्रोत भी है, या सोर्स भी है मुख्य। फोर्थ पॉइंट इज spread awareness about the poisonous and non-poisonous snakes। yes, ये सब स्नेक चार्मर्स जो हैं ये अवेयरनेस फैलाने का या जागरूकता फैलाने का काम भी करते हैं कि कौन सा सांप जहरीला है और कौन सा सांप जहरीला नहीं है। जब ये लोग लोगों के मनोरंजन के लिए सांप का खेल दिखाते हैं, तभी ये लोगों को बताते भी हैं कि कौन सा सांप जहरीला है और कौन सा नहीं है। ऑल स्नेक्स आर नॉट पॉइजनस स्टूडेंट्स, इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट थिंग। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि हर सांप जो है वो जहरीला होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, हर सांप जो है वो जहरीला नहीं होता है। तो सपेरों को बहुत नॉलेज होती है इस बारे में, वो क्योंकि इसके ऊपर रिसर्च करते हैं, वो बहुत जानते हैं इनको और बहुत पुराने टाइम से जानते आ रहे हैं, तो वो अवेयरनेस फैलाने का कार्य भी करते हैं। सो नेक्स्ट इज acts made by government to protect wildlife। so गवर्नमेंट ने, हमारी जो सरकार है उसने कुछ एक्ट्स बनाए हैं, कुछ धाराएं बनाई हैं, कुछ कानून बनाए हैं जिससे कि हम वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट कर सकें। और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी क्यों है, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो लोग जंगली जानवरों को मारते रहेंगे और जिससे कि उनका कंजर्वेशन नहीं हो पाएगा और वो जल्दी से जल्दी वो एक्सटिंक्ट हो जाती हैं वो प्रजातियां, या वो जो ब्रीड्स हैं वो कुछ जानवरों की ब्रीड्स जो हैं वो विलुप्त हो जाती हैं पृथ्वी पर से या धरती पर से। उनको बचाने के लिए कुछ एक्ट्स बनाए जाते हैं। तो कुछ एक्ट्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाए हैं, फर्स्ट इज द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स एक्ट। So first act is the Prevention of Cruelty to Animals Act, and it was enacted in 1960 to prevent the infliction of unnecessary pain or suffering on animals and to amend the laws relating to the prevention of cruelty to animals। तो जानवरों को किसी भी तरह की इंसानी क्रुएलिटी से बचाने के लिए, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी जानवरों को अपने पास रख तो लेते हैं, पाल तो लेते हैं उनको, लेकिन उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करते हैं, उनको ट्रेंड करने के नाम पर उनको बहुत ज़्यादा तंग करते हैं और उनके ऊपर बहुत उनको बांध के रखते हैं बहुत सारे सालों तक। तो उन सब चीज़ों से बचाने के लिए गवर्नमेंट ने ये एक्ट बनाया है, द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स एक्ट 1960। So next act is the Wildlife Protection Act 1972, that is very important because it is for the wildlife, for the all animals and plants। So the Wildlife Protection Act 1972 is an act of the Parliament of India enacted for protection of plants and animal species। So ये जो एक्ट है वो 1972 में पास किया गया था। इनेक्ट का मतलब होता है बेटा बच्चों लागू करना। ये जो एक्ट है वो 1972 में लागू किया गया हमारी पार्लियामेंट के द्वारा, और इसके थ्रू हमने प्रोटेक्शन दी है किसको, प्लांट्स और एनिमल स्पीसीज को, कि हम किसी भी जो जंगली जानवर हैं या कोई जंगली पेड़ पौधे हैं उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। सो मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड, स्नेक फैंग्स। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट
topic, and it is a frequent question that is asked to you, asked in class 5 in EVS, in every exam, almost in every exam it was asked. So the snake fangs. What are snake fangs? So snake fangs are sharp enlarged teeth positioned along the upper jaw at the front or rear of a snake's mouth and connected to venom glands. जो स्नेक फैंग्स होते हैं वो बहुत शार्प होते हैं. स्नेक फैंग्स मतलब ये जो दांत दिख रहे हैं आपको सांप के इस पिक्चर में, उसी को क्या बोलते हैं हम. और यू कैन से पॉइजनस टीथ ऑफ स्नेक्स आर कॉल्ड फैंग्स. ओके, तो वो बहुत शार्प होते हैं और लंबे होते हैं. और जो अपर जॉ है, जो सांप का जो अपर जबड़ा है, जॉ मतलब जबड़ा, जो ऊपर का जबड़ा है, इसमें होते हैं ये फैंग्स. और ये क्या करते हैं, ये इसमें वेनम होता है. वेनम, ये देखिए, ये वेनम ग्लैंड से जुड़ा हुआ है ना, ये देखिए, वेनम मतलब जहर. ये वेनम ग्लैंड से जुड़ा होता है. इस वेनम ग्लैंड से एकदम जब भी किसी को काटते हैं सांप, तो ये सीधा इनके दांतों में, यहाँ पर इन फैंग्स में उतर आता है, और जिससे एक ड्रॉप निकल के हमारे शरीर में, या जिसको भी ये काटते हैं उसके शरीर में एंटर कर जाती है, और जिससे उनकी मौत हो जाती है. ओनली द वेनमस स्नेक्स, वेनमस स्नेक्स मतलब पॉइजनस स्नेक्स, वेनमस मतलब पॉइजनस, which are considered advanced snakes equipped with such fangs, while the non-venomous snakes like pythons are equipped with only the normal rows of teeth. तो सभी जो सांप होते हैं वो पॉइजनस नहीं होते हैं, ये हम पहले भी बता चुके हैं. तो जो पॉइजनस स्नेक्स होते हैं उन्हीं के जो हैं वो फैंग्स होते हैं. ऐसे ऐसे दांत सिर्फ उन्हीं के होते हैं, उन्हीं सांपों के होते हैं जिनमें जहर होता है. और जिनमें जहर नहीं होता, लाइक पाइथन, पाइथन जिसको हम अजगर बोलते हैं, है ना, बहुत ही मजबूत और शक्तिशाली सांप होता है, एक प्रजाति है सांपों की, लेकिन उसमें जहर नहीं होता है. तो उसमें इस तरह के कोई फैंग्स नहीं होते हैं. उसमें क्या होते हैं, नॉर्मल रो ऑफ टीथ होते हैं, नॉर्मल रो ऑफ टीथ होते हैं. सो ये जो क्वेश्चन है, ये जो पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो जब भी आपसे पूछा जाए व्हाट आर फैंग्स और व्हाट डू यू मीन बाय फैंग्स, सो फैंग्स आर poisonous teeth of snakes, poisonous teeth of snake. Okay, so these are sharp, very sharp enlarged teeth. Okay, are you getting me? Yes. On next slide, it is also very important. Do you know of the many kinds of snakes found in our country? आप जानते हैं कि हमारी कंट्री में बहुत सारी प्रजातियां मिलती हैं सांपों की, बट ओनली 4 टाइप्स ऑफ स्नेक्स आर पॉइजनस. बहुत सारी प्रजातियां हमारे यहाँ पर मिलती हैं, बहुत सी वैरायटीज हैं स्नेक्स की हमारे देश में भी, लेकिन उनमें से सिर्फ 4 जो टाइप के जो सांप हैं वही क्या होते हैं, पॉइजनस होते हैं. एंड दे आर कोबरा, एज यू सी इन दिस पिक्चर, दिस इज कोबरा. कॉमन क्रेथ इज हेयर. Russell viper or duboia. Russell viper is here, or duboia you can say. Saw scale viper or aphai. Saw scale viper and aphai. So only 4 types of snakes are poisonous, that found in our country. A snake has 2 hollow teeth, or we can say fangs. As we learned that only poisonous snakes has fangs. Only poisonous snakes has fangs. When it bites, the poison enters the person's body through the fangs. This is a medicine for, there is a medicine for snake bite. The medicine is made from the snake's poison and is available in our government hospital. और जो स्नेक काट लेता है, जब किसी को कोई पॉइजनस स्नेक काट लेता है, तो उसकी दवाई किससे बनती है, उसी के जहर से, जिसे हम एंटीवेनम बोलते हैं. तो जब भी किसी को कोई, और ये सभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ये सांप के काटने की दवाई मिलती है और अवेलेबल
होती है। तो कभी भी आपको या किसी को अगर कभी ऐसा ना हो वैसे कि किसी को सांप काटे, अगर किसी को कभी ऐसी प्रॉब्लम होती है तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में इसकी एंटी वेनम अवेलेबल होता है। So next question, that is this question is also frequently asked in previous papers. Why snakes are called friends of the farmer? कि जो snake है उसको farmer का दोस्त क्यों कहा जाता है? So the answer is here. The snake prevents the destruction of plant by killing rats and other animals. That's why snakes are called friends of the farmer. जो snake हैं वो किसको खाते हैं? चूहों को खाते हैं, और वो चूहों को मार देते हैं, और जो अदर एनिमल्स हैं, जो छोटे और अदर जो इंसेक्ट्स होते हैं वो हमारी फसलों को खराब करते हैं, जो उनको भी जो है वो सांप जो है खा जाते हैं। और जो रैट्स हैं, जो चूहे हैं, वो हमारी फसलों को खराब करते हैं। इस वजह से हमारी फसलें बच जाती हैं जब सांप चूहों को खा जाते हैं और अदर इंसेक्ट्स को खा जाते हैं। इसलिए जो स्नेक्स को फार्मर का दोस्त कहा जाता है। सो नेक्स्ट, कैन स्नेक्स हियर म्यूजिक और डांस ऑन द स्नेक चार्मर्स बीन और पुंगी? Yes, this question was arrived in previous slides, and I told you that we will find out the answer in the next slides. So here is the answer. Although snakes are able to sense sound, they lack the outer ear that would enable them to hear the music. They follow the pungi that the snake charmer holds with his hands. The snake considers the person and pungi a threat and respond to it as if it were a predator. तो जो स्नेक है वो जो स्नेक चार्मर है, जब वो पूंगी बजाता है तो उसके साथ साथ मूव करते हैं, और हमें ऐसा लगता है जैसे वो उस पूंगी की जो या बीन की जो साउंड है उस पर डांस कर रहे हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि स्नेक्स जो है वो साउंड को सुन सकते हैं, लेकिन स्नेक्स के तो कान होते ही नहीं है। हम फर्स्ट लेसन में भी पढ़ चुके हैं। तो फिर वो क्यों डांस करते हैं, उसका रीजन यही है कि स्नेक चार्मर के हाथ में जो पूंगी होती है वो उसको इधर उधर घुमाता है, इधर उधर मूव करता है। तो वो सांप जो है वो उस पूंगी को फॉलो करता है, ना कि उसकी साउंड को। और वो पूंगी उसको ऐसे लगती है जैसे कोई प्रीडेटर हो, कोई शिकार हो उसके लिए, और वो इसलिए उसकी तरफ मूव करता है, उसकी तरफ हिलता है। तो ये एक रीजन है। और स्नेक जो है वो म्यूजिक नहीं सुन सकते हैं, उनको आवाज सुनाई नहीं देती है, बट दे कैन फील द साउंड ओनली, बट दे कैन नॉट हियर द साउंड। दे कैन फील द साउंड्स विद देयर टंग्स। दे कैन कैच द vibrations through their tongue. So next point, next topic. Okay, it is now this is the homework for you. Think and tell. So you have to give the answers by yourself. Have you ever seen anyone playing a bean? Where? तो आपने कभी किसी बीन बजाने वाले को पहले देखा है, और देखा है तो कहाँ पर? Have you ever seen a snake? आपने कभी सांप देखा है? अगर देखा है तो where? कहाँ पर? Were you scared by it? Why? आप इससे घबरा गए, और घबराए तो क्यों घबराए? डू यू थिंक ऑल स्नेक्स आर पॉइजनस? क्या आपको लगता है कि सभी स्नेक्स पॉइजनस होते हैं? नेक्स्ट, इन चैप्टर 1 यू रीड दैट स्नेक्स डू नॉट हैव ईयर्स which you can see. Can the snake hear the bean, or does it dance when the bean moves? What do you think? आपने जैसा फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि सांपों के कान नहीं होते हैं, तो क्या कैन स्नेक्स हियर द बीन? क्या सांप जो है वो बीन को सुन सकते हैं और डांस कर सकते हैं? क्या सोचते हैं आप इसके बारे में? अभी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं इसको लास्ट प्रीवियस स्लाइड में, तो आप इसका इजीली आंसर दे सकते हैं। सो नेक्स्ट इज, इमेजिन दैट यू आर एन एनिमल इन अ केज। आप इमेजिन कीजिए कि आप इस लाइन की तरह
पिंजरे में कैद हैं, थिंक हाउ यू वुड फील, तो आपको कैसा लगेगा, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, तो आपको ये सेंटेंस कंप्लीट करने हैं और अज्यूम करना है कि आप इस शेर की तरह एक पिंजरे में बंद है, एंड देन यू विल गिव योर आंसर्स और यू विल राइट योर आंसर्स इन योर कॉपी। आई एम अफ्रेड व्हेन, मैं डर गया जब, या मैं घबरा गया जब, तो आपको आंसर देना है। सेकंड इज आई विश आई एम सैड व्हेन, if I had a chance I would, I do not like it all when। तो ये आपको करने के लिए है, जिसको आपने खुद सोचना है और बताना है और अपनी कॉपी में इसके आंसर्स रिकॉर्ड करने हैं। और स्टूडेंट्स, जितने भी हमने पिछली स्लाइड्स पढ़ी हैं वो सभी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनको भी आप अपनी कॉपी में, उन सभी पॉइंट्स को आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए, उनको लिखिए, और उससे रिलेटेड और भी कोई जानकारी अगर आपको मिलती है तो उसको भी आप रिकॉर्ड कीजिए। That is very beneficial for you because EVS is a subject of discussion, and EVS is full of knowledge। So जहाँ से भी आपको नॉलेज मिलती है आप उसको कलेक्ट कीजिए। इस लेसन के रिगार्डिंग अगर आपको और भी कोई पॉइंट मिलता है तो आप उसको भी अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। सो thanks for watching students, and I think that's enough for today। So we have completed our second chapter today, a snake charmer's story। So thank you students, thanks for watching again।